इससे पहले हमें एक तैयारी करनी पड़ती है। किसी कंपनी से जब हम मिलते हैं कि भाई हमें काम करना है, तो वो कंपनी आपको एक वर्क ऑर्डर बनाकर देती है कि भाई ये लो आपका काम, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, और वो आपको एक जगह अलॉट करती है। अब देखो अडानी में ना जो काम बहुत स्पीड से हो रहा होता है, ठीक है। सपोज करो आपने आज बात की है, जो भी आपने बात की है, मान लो आपको एक ब्लॉक है नंबर 1, मान लो कोई ब्लॉक है, वो आपको अलॉट कर दिया, भाई मैं आपको ये काम दे रहा हूँ और आप चालू कर दो। अब आपको लेबर मैनेज करने में समझो लगे 15 दिन, तो 15 दिन तक हो सकता है वो काम हो चुका हो, कोई किसी और पार्टी ने कर दिया हो। तो अब आप जाओगे तो आपको वो जगह मिलेगी नहीं, तो आगे काम मिलेगा जो भी दूसरी जगह पे है, मान लो 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में, जहाँ भी अंदर ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, A16, S15 ऐसे अलग अलग ब्लॉक होते हैं जहाँ पे काम चल रहा होता है। तो जब वहाँ पे आप जाके मिलते हो कि भाई हमें यहाँ पे काम दिया था, तो बोलेंगे ठीक है यहाँ पे दिया था, अब आप आगे वाले में कर लो, और आप उसके हिसाब से तैयारी करके गए। हो सकता है वो उसके हिसाब से जो लोकेशन है, तो आपको लाने ले जाने में या कोई और किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हो, आप बोलो यार बात कुछ हुई थी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, वर्क ऑर्डर आपको पहले नहीं देती है। वो कहते हैं कि आप अपनी लेबर को लेके आओ, आप काम देखे, जैसे आपने काम देख लिया, काम देखने के बाद वो बोलेंगे कि भाई आप अपनी लेबर को लेके आओ, और लेबर को लेके आने के बाद यहाँ पे वर्क ऑर्डर ले लो। तो आप अपनी लेबर को लेके जाओ, वहाँ पे काम चालू करवा दो, और फिर आप वर्क ऑर्डर ले लो। तो कंपनी को भी प्रॉफिट हो गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तुम्हें वर्क ऑर्डर दिया जिस काम के लिए, आप वही काम कर रहे हो, और आपको ये प्रॉफिट हो गया कि वहां जाने के बाद वर्क ऑर्डर मिल गया। अगर आपको पहले वर्क ऑर्डर मिल जाता और आपकी लेबर नहीं आती, तो कंपनी को भी लॉस और आपको भी लॉस। तो इस वजह से ये एक मतलब बचने का तरीका होता है। लेबर का खर्चा भी आपने बचा लिया, और जहां पे काम करना है वो जगह भी आपने बचा ली। ठीक है, ये तो हो गया लेबर ले जाने का। अब हम इस पार्ट को एक बार छोड़ देते हैं, इसको बाद में उठाएंगे कि हम लेबर वहां तक ले गए तो फिर उससे आगे क्या क्या काम है। देखो लेबर का काम स्टार्टिंग होता है वो पाइलिंग के बाद ज्यादा स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर लगाने में सबसे ज्यादा लेबर की यूज होती है। स्ट्रक्चर से पहले पाइलिंग का काम होता है, जो ज्यादातर मशीनों से और कम आदमियों से भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक जो जगह दी जाती है उसका सर्वे करवाना पड़ता है। अगर आप पूरा काम लेते हो ईपीसी में, तो ईपीसी में काम लेते हो तो जैसे आपको एक जगह दे दी, एक ब्लॉक दे दिया, उस ब्लॉक का आपको सर्वे करवाना पड़ेगा और मैपिंग करवानी पड़ेगी। सर्वे और मैपिंग आपका जो भी सर्वेवर होगा वो करेगा, और वो एक पॉइंट के कुछ चार्ज करता है। यहाँ से आपका खर्चा स्टार्ट होता है। सबसे पहला आपको क्या काम करना होता है, मतलब सर्वेइंग और मैपिंग का खर्चा होता है। तो वो सर्वे करता है कि भाई इतनी जगह में मुझे सोलर के इतने जो टेबल लगाने, उसका ड्राइंग उसके पास होता है, उस ड्राइंग के हिसाब से वो मैपिंग करता है। ड्राइंग कौन देता है? ड्राइंग अडानी के केस में अडानी देता है। अगर किसी दूसरी कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो वो कंपनी आपको ड्राइंग देगी, यहाँ पे इतनी टेबल लगेंगी, उस टेबल की मैपिंग आपको कैसे करवानी है वो देगी। तो वो मैपिंग मतलब वो देख करके उसके अंदर, और वो मैप करेगा। डिजिटली भी होता है, वो धागा बांधकर भी, सूत से भी करते हैं। वो अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन वो एक्यूरेसी होनी चाहिए 2-3 तरीके से। उसके बारे में डिटेल से हम बाद में बताएंगे, पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो वो मैपिंग करवाते हैं। मैपिंग में होता क्या है कि वो एक निशान लगा देते हैं। निशान कोई कपड़े का छोटा सा टुकड़ा काट के और उसके अंदर कील लगा के रखते हैं, और वो पॉइंट्स पे लगाते जाते हैं। जितने भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स पे वो लगाते जाते हैं। अब वो पॉइंट्स पे लगाते जाते हैं, तो वो जब पूरे ब्लॉक के हो जाते हैं तब फिर काम आता है ओगर का। ओगर मतलब एक ट्रैक्टर के पीछे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो खड्डा करता है। तो जो उसकी लेंथ ब्रेथ होती है अलग अलग साइट के हिसाब से अलग अलग होती है। यहाँ पे अडानी में चल रहा है लगभग 2.5 मीटर 2500 mm अंदर खड्डा करना पड़ता है। तो वो 2.5 मीटर का जब खड्डा होता है और उसका लगभग इतना डाया होता है, डाया मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब 1 फुट के आसपास होगा शायद, एग्जैक्ट मैं देख के बता दूंगा, स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो उतना फिर वो अंदर जो खड्डा किया जाता है ओगर से खड्डा करने का काम होता है। तो वो मैपिंग जो होती है ना, जहाँ पे वो आपने कील से और वो कपड़े के निशान लगाए थे पूरे ब्लॉक के अंदर, तो वहां पे वो खड्डे करता चला जाएगा पूरे में। तो जब वो पूरे में खड्डे कर देगा तो एक दूसरी मशीन आके उसको मिट्टी को बराबर कर देगी। जब मिट्टी बराबर हो जाएगी तो फिर आपको उसके बाद स्टोर से लोहे के वो उठा के लाने पड़ते हैं। उनको आप बीम बोल दो या उनको राफ्टर बोलो, या जो भी उसके हिसाब से जो भी उसके अंदर नाम लिखा हुआ वो आपको उठा के लाना पड़ता है। तो वो उठा के ला करके उसको आप एक एक को नट, मतलब एक पतला बीम होता है एक मोटा बीम होता है, उन दोनों को नट से अटैच करना पड़ता है पहले। जब वो सारे अटैच हो जाते हैं तो फिर उनको जमीन के अंदर, यानी वो जो हमने ओगर से खड्डे करवाए थे उन खड्डों के अंदर डालते चले जाते हैं। फिर उसके बाद जैक आते हैं।
जैक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उनको पकड़ के रखता है, वो जैक से उसको इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के रख के और उनको सीधा रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, मतलब लेफ्ट राइट और सीधा, मतलब उसको अलाइन करते हैं, मिलाते हैं ताकि वो हिले ना और बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ करे। ऐसे पूरे लाइन के सेट करते रहते हैं। अब जितने जैक होंगे उतने सेट करते हैं। किसी के पास मान लो 15 जैक हैं तो वो एक एक टेबल का सेट करेगा, किसी के पास 100 जैक हैं तो वो भाई ज़्यादा टेबलों का सेट करेगा। इस तरीके से वो उसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद फिर कंक्रीट का काम आता है। फिर मिक्स कंक्रीट है, वो आप मान लो खरीद के लाते हो या वहीं पे बनाते हो या किसी प्लांट से वहीं पे अंदर ही परचेज करते हो या बाहर किसी प्लांट से आप खरीद के लाते हो, वो आपके ऊपर रहता है। फिर वो उसके अंदर भरते चले जाते हैं, सीमेंट भर दी उसको बराबर तक, जमीन के लेवल तक, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उनके सबके अपने अपने ग्रेड होते हैं, सीमेंट कौन से ग्रेड की यूज़ करनी है, कंक्रीट कौन से ग्रेड की यूज़ करनी है, पानी कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो कितनी गहराई तक वो है, जो 2.5 मीटर का मैंने बताया, तो उनको पूरे को भरना पड़ता है। वॉल्यूम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो एक ब्लॉक में कितना सीमेंट गिट्टी लगेगा, तो आप मार्जिन कम से कम 5 से 7% आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेके अपना टोटल मटेरियल का कैलकुलेशंस करके और निकाल सकते हो भाई कितना मटेरियल यहाँ पे आपका लगेगा। फिर जब वो भर जाती है और वो सूख जाती है, फिर उसके बाद आता है कैपिंग का काम। और जो ये बीम होते हैं ये गैल्वनाइज होते हैं ताकि 25 से 30 साल तक इनको कोई जंग वंग ना लगे। और इसमें बेल्डिंग वगैरह करना या मतलब किसी तरह कट लगाना बिल्कुल मना होता है, क्योंकि अगर एक बार कट लग जाता है तो पूरा आपका टेबल खराब हो सकता है। जब आप ये कॉन्क्रीट भर देते हो तो इसके बाद कैपिंग का काम आता है। कैपिंग का काम करने के बाद एक टेस्ट होता है जिससे उसकी पोल की जो है ना, पुल आउट टेस्ट बोलते हैं, पोल को बाहर की तरफ खींच के देखते हैं कि भाई निकल तो नहीं रहा है। तो पहले भी करते हैं, कैपिंग के बाद भी करते हैं। वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स बना देती हैं कंपनियां, किस हिसाब से कर रहे हैं वो करते हैं। फिर पेंट का काम होता है, इन पोल्स को पेंट किया जाता है ताकि जंग ना लगे और मतलब ये और ज़्यादा और अच्छे से चले। फिर ये काम होने के बाद आगे का काम स्टार्ट होता है, ये पाइलिंग का काम होता है। पाइलिंग का काम हो गया। अब जो हमारी लेबर, हम पीछे वाला पार्ट उठा लेते हैं।